हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद टीचिंग पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको हम बहुत ही आसानी से बताएंगे जिससे आपका दिमाग में चला जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले दोस्त बोल रहा है कि 3 साइन इनवर्ज एक्स बराबर साइन इनवर्ज इंटू 3x माइनस 4x क्यू, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। कह रहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, तो हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। और हाँ दोस्त, एनसीईआरटी बुक आपके पास होना ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके पास किताब का होना। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 3 एक्सरसाइज है 2.2। 3 साइन इनवर्ज एक्स बराबर साइन 3x माइनस 4x क्यू। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम LHS कहते हैं और इसको RHS। तो हम RHS लेंगे या LHS, कोई भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन दोस्त LHS सबसे अच्छा होता है बनाने का, तो हम LHS ही ले लेते हैं सबसे पहले। तो हम ले लेंगे LHS। 3 साइन इनवर्ज एक्स। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे थीटा, माना 3 को नहीं मानेंगे, साइन इनवर्ज एक्स को माना साइन इनवर्ज एक्स बराबर थीटा। तो अब साइन को उस तरफ भेज देंगे जो कि हमने आपको चैप्टर 2 का थ्योरी में पढ़ाए हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा, इनवर्ज ख़त्म हो जाता है, उस बराबर के उस तरफ जाता है, तो आपका हो जाएगा थीटा। तो अब इतना हो गया। लेकिन दोस्त आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, इसका एक सूत्र होता है जो कि ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, सूत्र को हम साइड में लिख दे रहे हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, इसी पर बनेगा। हम साइन 3 थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ साइन 3 है, 3 साइन है, इसलिए हम 3 ले रहे हैं। 2 क्यों नहीं, 2 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 हम नहीं ले सकते हैं, 2 को हम ले सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इतना हो गया हमारा। तो अब हो जाएगा साइन 3 थीटा बराबर 3, अब साइन थीटा इतना मान कितना का आया है, x का आया है ना, तो इसकी जगह पर हम x लिख देंगे। तो x हो जाएगा और माइनस 4 और q है इधर, तो q हो तो इसको भी x लिख देंगे, तो x के पावर में हो जाएगा q ऊपर। अब आपका हो जाएगा, अब साइन को उस तरफ भेज देंगे। तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्ज 3x माइनस 4x क्यू। कोष्ट में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे बना देंगे ना आप तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि देखने एग्जामिनर आपका देखेगा कि इसका तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हुआ है और इससे हुआ ही नहीं है, इसलिए आपको कोष्ट लिखना ज़रूरी है। तब यहाँ हम थीटा का मान दे देंगे। तो लिखेंगे हम थीटा का मान देने पर, तो थीटा का मान हमारा कितना है, थीटा का मान इतना है,
साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये आपका रूट हो गया। देखिए सबसे पहले इसको हम समझ लेंगे तो दूसरा हम लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि थीटा को नहीं मानना है, साइन इनवर्स एक्स को मान लेना है आपको थीटा, माना थीटा, और साइन इनवर्स को उस तरफ भेज देंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा और बच जाएगा साइन थीटा। अब इसका सूत्र होता है जो कि कक्षा 11 में आपको लोगों को पढ़ाया गया होगा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम इधर लिख देंगे और फॉर्मूलों को लिखने के बाद हमारा साइन थीटा बराबर एक्स है तो इधर एक्स लिखेंगे और इधर भी हम एक्स क्यू लिखेंगे। तो एक्स क्यू और इसको इस तरफ भेज देंगे और इस तरफ फिर थीटा का मान हम दे देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो सबसे पहले हम इसको LHS को ले लेते हैं, LHS। तो कितना है LHS हमारा 3 cos इनवर्स x। तो इसको मान लेंगे हम थीटा, cos इनवर्स x को माना cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो cos इनवर्स को उधर भेजेंगे हम लोग तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos थीटा। इतना हो गया दोस्त। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा और नहीं पढ़ाया गया है तो हम आपको बता रहे हैं। इसका होता है cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ भी आप लोगों को इसी तरह लिख देना है, चूँकि हम जानते हैं कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ये हमने लिखना वहाँ भूल गए, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ कि चूँकि हम जानते, चलो हम लिख ही देते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि साइन इतना हो जाएगा। अब cos में चलिए अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया। तो लिखेंगे cos 3 थीटा बराबर आपका हो जाएगा 4 और cos थीटा हमारा कितना है, cos थीटा बराबर x है तो इधर लिखेंगे x क्यू और माइनस, और इधर cos थीटा है तो cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x। तो इतना हो गया हमारा। अब cos को उस तरफ भेज देंगे तो बच जाएगा हमारा 3 थीटा बराबर cos इनवर्स, और आपका हो जाएगा इधर कोष्ट में 4x क्यूब माइनस x। तो अब यहाँ हम थीटा का मान दे देंगे, थीटा का मान देने पर, तो थीटा का हम मान दे देंगे। चलो चलिए इधर ही लिख देते हैं। तो थीटा का मान हमारे कितना है, थीटा का मान है cos इनवर्स 3, इधर हो जाएगा 3 है ना क्योंकि पहले से गुने में 3 cos इनवर्स आपका हो जाएगा x और बराबर में हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस x। ये आपका इतना प्रूव हुआ। ओ दोस्त सॉरी दोस्त, इधर 3 होगा ना, हमने तो 3 लिखा ही नहीं था पहले से, 3 cos, सॉरी इधर भी होगा 3,
यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, हमसे मिस्टेक हो गया। तो इतना आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 60/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। इतना हमें लाना है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे LHS। और हाँ, सबसे पहले इसको बनाने से पहले इसका एक सूत्र होता है, जो कि ये आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। तो सूत्र हम लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। इसी के सूत्र पर 3 और 4 बना देंगे। तो सबसे पहले होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो ऊपर में जोड़ दीजिए और बाटा में 1 में से XY इंटू में घटा देना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो tan इनवर्स इसके फॉर्म में है, हमें दिया हुआ इतना LHS, तो हम ये लिखेंगे इसके फॉर्म में। तो x कितना है हमारा 2/11, 2/11 प्लस अब आपका कितना है y है 7/24 और इधर हो जाएगा आपका पूरे का बट्टा में 1 माइनस, अब इधर गुना करेंगे हम, और 7/24 y है, x इतना है और y इतना है। तो लिखेंगे हम बराबर में, इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा आपका 264, क्योंकि इसका हम निकाल लेंगे 11 और 24 में गुना करेंगे तो हमारा 264 आएगा। तो यह हमारा बटा में हो जाएगा। तो अब 11 से 264 में भाग देंगे तो 24 मदद में कटेगा, तो 24 पे और 2 से गुना कर देंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस 24 से और 264 में भाग देंगे तो 11 मदद में कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 11 सत्ते 77 बटा आपका हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 264 और इधर 64 लिखेंगे, अब माइनस कर देंगे 7 दूनी का 14 और बच जाएगा आपका 264 और इधर लिखेंगे tan इनवर्स। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हो जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो 125, 8 7 15 की 5, हाथ में लगा 1, 7 4 11, 1 12 और 264 और इधर आपको हो जाएगा 0 और इस 6 में से गया 5 और इधर बच जाएगा 2 और 264 और लिखेंगे tan इनवर्स, इधर आप बराबर दीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये 2 मदद में कटेगा तो लिखेंगे 1/2। ये आपका देखिए RHS आ गया ना, tan इनवर्स 1/2 और हम लिए थे LHS, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, हमको इतना प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका भी पहले इसका सूत्र लगता है 2 tan इनवर्स x, इसका सूत्र हो जाएगा आपका। चलिए सूत्र को लिख देते हैं। tan इनवर्स होता है इसका सूत्र हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको सूत्र याद करना
ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी पर बनेगा, क्योंकि पहले 2 दे दिया है। अगर 2 नहीं दिया रहता तो ये इस सूत्र पर ही बन जाता। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इस सूत्र पर बन जाता है। लेकिन इसके पहले 2 दे दिया है, तो 2 दिया है तो इसको पहले 2 वाला फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला पर हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स 2 गुना, और x कितना है हमारा, x इतना है ना, तो 1/2 बटे 1 माइनस कह रहा है एक्स स्क्वायर, तो 1/2 को स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/2 बटा, अब इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कितना, tan इनवर्स इसको और कटा देंगे तो ऊपर बच जाएगा हमारा 1, और इधर एलसीएम इसका निकालेंगे तो 4 माइनस 1 बटा 4, तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/3/4, और इसको पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 गुना 4/3 बराबर में हम लिखेंगे tan इनवर्स 4/3, और प्लस में हमारा पहले से देखिए इतना दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस में हमारा दिया है tan इनवर्स 1/7, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे प्लस tan इनवर्स 1/7, क्योंकि आपका प्रश्न में भी है ये वाला। तो अब इसको हम इस सूत्र पर बनाएंगे, तो मान लेंगे, हम मान भी लेंगे या डायरेक्ट लिख देंगे, माना कि 4/3 बराबर x तथा 1/7 बराबर y। अगर नहीं मानने का मन है तो मत मानिए, आप इस डायरेक्ट बना दीजिए, और ऐसे लिखेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं tan इनवर्स, इस सूत्र पर बैठाएंगे तो हमारा x कितना है 4/3 प्लस 1/7, और बटा में है 1 माइनस 4/3 गुना 1/7, इतना तो हो गया हमारा। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स बराबर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21, तब 3 से 7 में कटेगा तो इधर हो जाएगा 4 से गुना तो 28 प्लस, और इधर हो जाएगा 3 मत में कटेगा तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और बटे में लिखेंगे हम, अब इधर हो जाएगा 7 तिया 21, तो 21 माइनस, और ऊपर में है इधर 1 लिख दे रहे हैं समझने के लिए आप लोगों को, और ऊपर में है 4, और बटा में हो जाएगा आपका इतना 21, तो इतना हुआ आपका। तो लिखेंगे हम tan इनवर्स बराबर 28/3 31 बटा 21, और बट्टे में बच जाएगा आपका 25, नहीं 25 नहीं होगा, घटाना है ना, हम जोड़ रहे हैं इसको, तो आपका हो जाएगा 17/21। तो लिखेंगे tan इनवर्स 31/21, और इधर हो जाएगा आपका 17, तो इसको हम कटा देंगे तो बच जाएगा आपका tan इनवर्स
31/17। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम RHS के बराबर ला दिए, तो इसको लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए दोस्त, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित फलनों के सरलतम रूप में लिखिए, मतलब इसको छोटा रूप में, जितना हो सके छोटा रूप में इसको बनाना है। तो 5 से लेकर 10 तक हम अगले चैप्टर में बनाएंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।